राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पर पूरा देश राममय हो गया। शहर और गांव सजाए जा रहे हैं, जगह जगह पताका फहरा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति गोड़ादरा सूरत द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। यह श्री राम कथा द्वितीय वर्ष इस समिति द्वारा किया जा रहा है। कथावाचक पंडित प्रभाकर मिश्र अयोध्या धाम से पधारे, जिनके मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण श्रोतागण ले सकेंगे। कलश यात्रा 19 जनवरी को सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी। दादा भगवान मंदिर से कथा प्रांगण तक यह कथा 28 जनवरी तक चलेगी। बात करते हैं अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी को होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आज उसकी खुशी जो है पूरे देश में छाई हुई है और उसी खुशी का माहौल आज सूरत में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह राम कथा और जगह जगह जो है सजावट, दीप जलाएंगे, राम आएंगे। तो आज बात हम करते हैं कि अयोध्या जो आज ये गीत चल रही है, मेरी झोपड़ी के भागे अब, मेरी झोपड़ी के भागे अब जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागे अब जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए श्री राम कथा जो होने जा रही है गोड़ादरा सूरत में, और भव्य कथा है। इस कथा में काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ उपस्थित रहेंगे और कथा कहने वाले भी चर्चित हैं। कथाकारक के विषय में आप नहीं जानते हैं, अयोध्या से भी पधारे हुए महाराज जी यानी प्रभाकर मिश्र अयोध्या वाले से चर्चित हैं और काफ़ी इनके मुखार बिंदों से कथा आप एक बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहीं अयोध्या में ही तो नहीं बैठे हैं। तो आज उनसे ही बात करते हैं, शास्त्री जी से। तो वो सारी प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से और कितने बजे कथा यहाँ प्रारंभ होगी और कितना बजे जो है बंद होगी, और श्री राम कथा में क्या मेन इनका क्या है। मैं आचार्य पद्मेश शिवधाम से आया और निश्चित रूप से आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व आज भगवान श्री राम जी के आगमन की बिल्कुल अपलक प्रतीक्षा कर रहा है। वर्षों की प्रतीक्षा को आज विश्राम मिल रहा है। 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन की प्रतीक्षा में न जाने कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, और निश्चित रूप से हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस दिव्य दृश्य के हम साक्षी बन रहे हैं। और श्री राम कथा समिति गोड़ादरा की ये बड़ी ही दिव्य समिति है, बड़े ही भावपूर्ण यहाँ पर लोग हैं, और निश्चित रूप से इन लोगों की भी निरंतर प्रतीक्षा रही कब वो दिन आएगा। और जब इस तिथि को निश्चित किया जा रहा तब ये शायद किसी के मन में नहीं था, बलेंद्र जी, मोहन भैया, क्योंकि किसी के मन में नहीं था शायद संभव था कि ये 22 जनवरी की तारीख जो है इस रामकथा के मध्य में पड़ेगी। और निश्चित रूप से चौथे दिवस कथा सत्र प्रारंभ होने के बाद चौथे सत्र में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, और सौभाग्य से उस दिन 22 जनवरी की तिथि है। तो इसलिए बड़ा ही आनंद और बड़ा ही संयोग है, दिव्य संयोग बन रहा है। आज पूरा विश्व जो है भगवान श्री राम के आगमन के लिए निरंतर गायन कर रहा है। दीप मालिकाओं से हर तरफ से सजावट हो रही है, और हमारी अयोध्या तो बहुत दिव्य ढंग से सज रही है और बड़ा ही आनंद है। आज अयोध्या बहुत संक्षेप में रहकर व्यापक हो गया। सारी समूची पृथ्वी आज अयोध्या बन करके भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है। बड़ा ही आनंद है। और एक समय था कि अयोध्या लोग नाम से लोगों को चिढ़ते थे। अयोध्या की उपेक्षा की पराकाष्ठा भी हमने देखी है, और आज अयोध्या की अपेक्षा की पराकाष्ठा भी हमने देखी है। मैंने कुछ पद बनाए थे और बड़ा आनंद था। कौन है वो जो न चाहे अवध आने के लिए, कौन है वो जो न चाहे अवध आने के लिए, थे तरसते राम मेरे आशियाने के लिए, थे तरसते राम मेरे आशियाने के लिए। वर्षों तक हमारे प्रभु श्री राम हमारे आराध्य। राम शब्द ही ऐसा है ना कि रा और म दो अक्षरों से मिलकर के बना है।
रा का तात्पर्य होता है राष्ट्र और म से तात्पर्य होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करते वो राम जी हैं, लेकिन दुर्भाग्य राम जी के देश में ही राम जी को तिरपाल में व्यतीत करना पड़ा। लेकिन आज वो कलंक मिट रहा है कि बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। राम का ये देश है और कण कण में वो ही है रमे। राम का ये देश है और कण कण में वो ही है रमे। लेकिन लग गए वर्षों यही सबको बताने के लिए। थे तरसते राम मेरे आशियाने के लिए। और निवेदन आपसे करूं, हम सनातन मतावलंबी लोग हैं। हम लोग जो बीत गया वो बीत गया, गतम न शोचाम कृतम न मन्ये, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो हम लोगों की स्थिति यह है कि हो गया सो हो गया, अब तो सुखद पल आ गया। हो गया सो हो गया, अब तो सुखद पल आ गया। और नैन लालायित ललित दर्शन को पाने के लिए। थे तरसते राम मेरे आशियाने के लिए। और अंतिम भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। है प्रभाकर वंश प्रमुदित। आज प्रभाकर वंश सूर्य वंश प्रमुदित है। क्यों प्रमुदित है? क्योंकि वो प्रेम का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है प्रभाकर वंश प्रमुदित, प्रेम प्रतिफल मिल गया। है प्रभाकर वंश प्रमुदित, प्रेम प्रतिफल मिल गया। क्योंकि राम राजा आ रहे बिगड़ी बनाने के लिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आशियाने के लिए निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी लोग 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपोत्सव का वो दिव्य नज़ारा पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से दिखाई पड़े। और निश्चित रूप से दीपावली तो अब विशेष हम लोग मनाएं, चूँकि राम जी आ रहे हैं तो फिर दीपावली अब नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। और निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा सूरत के रहवासियों से कि वो लोग भी इस रामकथा में आकर के अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें और भगवान श्री राम के गुणगणों का चिंतन करें, उनका संस्मरण करें और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चूँकि भगवान का अवतार ही हुआ है मर्त्यावतारस्ति अमृत शिक्षणम रक्षो वधाये न केवलम ध्रुवो। भगवान का अवतार मात्र राक्षसों का विनाश करने के लिए नहीं हुआ है। भगवान का अवतार जब होता है तो भगवान मृत्यु लोक के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका अवतार होता है। तो निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस राम कथा समिति के माध्यम से जो कथा का दिव्य भव्य आयोजन है उसमें अपने आप को शामिल करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। जय सिया राम। जय सिया राम। तो यह रहे महाराज जी जिन्होंने बताया कि अयोध्या तो भगवानमय हो गया है और अयोध्या में उत्साह देखने को मिला है। वही उत्साह आज सूरत में भी दिख रहा है। तो वर्षों पुराना हम लोगों का सपना साकार होता जा रहा है। वर्षों पुराना सपना हम लोगों का साकार होते जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।